नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के विधायक जो हैं 3 बार भागलपुर से रह चुके हैं अजित शर्मा। इस बार फिर से एक बार चुनाव लड़ने की तैयारी है उनकी। अब उनसे ही बात करते हैं कि इस बार जो है कांग्रेस को बिहार से कितनी सीट मिलती है जीत में, क्या कहिएगा सर? देखिए, बिहार में कोई लड़ाई नहीं है एनडीए से। जब कांग्रेस की बात करें, हम लोग महागठबंधन में हैं और महागठबंधन जहाँ जहाँ लड़ रही है, जो जनता की अपेक्षाएं थी एनडीए गवर्नमेंट से, केंद्र में सरकार थी, वो पूरा नहीं हुआ। चाहे वो नौकरी देने की बात हो या कोई विकास की बात हो, तो हमें लगता है कि जनता मन बना चुकी है। महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन का जो चुनाव हो रहा है, हमको लगता है कि हम लोग 40 में से 30 सीट निश्चित जीतेंगे, जो मुझे सूचनाएं हैं। आप 30 सीट जीत रहे हैं और एनडीए गठबंधन 40 सीट बिहार में जीतने की दावा कर रही है और 2024 में 400 की पार। मैं तो ये भी कह सकता था कि इंडिया गठबंधन 40 सीट जीत रहा है। मैं तो ये नहीं कहा, क्योंकि वोट जनता देती है और जनता जो वोट देती है तो वो कैंडिडेट पर भी देती है और जो पार्टी जो काम करती है। जैसे आप ये बताइए, 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था पूरे देश की जनता से कि 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे। 10 वर्ष बीत गए तो 20 करोड़ जनता को नौकरी मिलनी चाहिए, युवकों को। क्या एक भी युवक को, मैं पूरे गांव में कहीं भी जाता हूं, मैं पूछता हूं, बोलता है एक भी नहीं मिला। तो बोलना और करने में फ़र्क है। अब 400 का पार वो बोलते हैं, उनको पता ही नहीं कि जनता की क्या सोच है। अब भागलपुर लोकसभा का ले लीजिए, उनका एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार है यहाँ पे आदरणीय अजय मंडल जी। पहले भी वो एनडीए के ही गठबंधन से चुनाव लड़े थे। मैं जहाँ जहाँ गया, चाहे वो किसी गांव में हो, पंचायत में हो, एक ही बात जनता कहती थी, सर हम जो पहले जिताए सांसद को, आदरणीय अजय मंडल जी को, काम तो छोड़िए, वो मिलने भी 5 वर्ष में नहीं आए, क्या आप भी वैसा करोगे? हमसे सवाल करते हैं। तो मैं एक ही जवाब देता हूं कि हम 3 बार से जनता ने विधायक मुझे भागलपुर चुना है। एक भी भाई बहन यहाँ का शिकायत करेगा, बोला नहीं वहाँ आपका शिकायत नहीं है, इसलिए तो हम आपके साथ हैं। तो होता क्या है कि बोलना और करने में फ़र्क है। आपको बता दें, जनता में जो उत्साह है वो 400 की पार की बात कर रहे हैं। पर भागलपुर सीट वो जीत के दिखा दे तो समझ जाइए कि वो सही बोल रहे हैं। भागलपुर सीट भी उनकी गिनती में है। कांग्रेस पे भी तो एनडीए गठबंधन और या बीजेपी के कह लिया जाए तमाम नेता मंत्री जितने भी है, सभी लोग कहते हैं कि कांग्रेस भी तो कांग्रेस की जब सरकार थी 70 साल, तो उन्होंने क्या किया था? लूटने के सिवाय और कुछ नहीं किया था। मैं आपको बता दूं, आपके माध्यम से पूरी देश की जनता को बताना चाहता हूं, भारतवर्ष जब गुलाम था अंग्रेजों के हाथों में, भारत उसको आज़ाद कराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और आज़ाद भारत जिसमें हुआ, उसमें एक पिन बनाने की फैक्ट्री पूरे देश में नहीं थी, ये सब लोग जानता है। जो भी विकास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ देश में, वो सब कांग्रेस पार्टी ने किया। और आदरणीय भारतीय जनता पार्टी, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को उद्योगपतियों के हाथ बेचने का काम कर रहे हैं, जिससे रोजगार युवकों को नहीं जा रहा है। कांग्रेस को एक कहता है ना, सूरज को आईना मत दिखाई, उसकी रोशनी बहुत तेज है। तो कांग्रेस पार्टी को एनडीए का अगर कोई भी आईना दिखाता है तो वो बेवकूफ़ है। कांग्रेस पार्टी ने ही देश को आज़ाद कराने से जो विकास किया, कांग्रेस पार्टी ने किया। और इस बार कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन, महागठबंधन की सरकार बनेगी, ये मैं आपके माध्यम से जनता को और एनडीए को बताना चाहता हूँ। 3 बार आप भागलपुर से विधायक रह चुके हैं, इस बार फिर से आप जो एमपी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार जनता के बीच में अगर जाते हैं, चुनाव लड़ जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, तो क्या जनता के लिए, भागलपुर के लिए क्या कुछ करिएगा विशेष? देखिए, मैं विधायक 3 बार से जीता हूँ, जनता की ताकत पे जीता हूँ। मैं नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन जनता का पूरे लोकसभा से ये दबाव आ रहा था कि जो आदरणीय अजय मंडल जी सांसद हैं, वो काम तो छोड़िए, किसी भी गांव में 5 वर्ष में मिलने तक नहीं गए। हमको लोगों ने दबाव दिया कि आपको चुनाव लड़ना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसा सांसद बने जो कि हम लोग से मिले और हम लोग की समस्या को सुने और हल करे। मैं जनता के दबाव में चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं इस दबाव को, मैंने आला कमान राहुल गांधी जी से, आदरणीय लालू जी से बोला कि हम तो विधायक हैं गठबंधन का, एनडीए गठबंधन का, लेकिन जनता चाहती है कि हमें चुनाव लड़े, इसलिए हमको उनके दबाव में चुनाव लड़ना पड़ेगा। और आप लोग चाहते हैं, उन्होंने हमें उम्मीदवार बनाया। अब रहा कि हम क्या करना चाहते हैं, जो आपका सवाल है जी। जनता का। आप ये बताइए कि हम हवाई सेवा, मेरा 3 टर्म हम जीते, हर सत्र में मैंने हवाई सेवा शुरू करने का आवाज़ उठाया।
आप देखेंगे मैंने पूरे इसी टेन्योर का बता दें, 3 वर्षों में 3.5 वर्षों में मैंने 200 सवाल उठाए। अगर आप आदरणीय अजय मंडल जी सांसद का आप देखेंगे लोकसभा में 10 ही प्रश्न उन्होंने उठाया पूरे सत्र 5 वर्षों में। कुछ प्रश्न है जो किसी और एमपी का है तो नीचे दस्तखत किया, लेकिन यहाँ का 10 ही प्रश्न उन्होंने किया। क्या जनता इसी के लिए चुनती है? तो आपको बता दें, चाहे वो हवाई सेवा शुरू करने की बात हो, एम्स की स्थापना, क्योंकि जनता क्या चाहती है, उनका इलाज सही ढंग से हो। हवाई सेवा चलने के लिए नहीं है, हवाई सेवा अगर शुरू होती है, जो मैंने आवाज़ सदन में उठाया था और लोकसभा जब चले जाएंगे जनता भेज देगी, और मुझे लगता है कि जनता मन बना चुकी है भेजने का। हवाई सेवा शुरू होने से क्या होगा कि यहाँ ये किसान क्षेत्र है, एग्रीकल्चर बेस्ड है, चाहे वो धान हो, मक्का हो, गेहूँ हो, लीची हो, आम हो, सब लोग यहाँ उपज होता है। अगर एग्रीकल्चर बेस्ड यहाँ है तो फूड प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ लगे ताकि किसानों को भी फ़ायदा हो और युवकों को उसमें रोजगार भी मिले। हवाई सेवा उसी के लिए है। हवाई सेवा चालू होने से अब बुनकर, जो सिल्क उद्योग पूरे विश्व में जाना जाता था, आज कहीं नहीं है, मृत प्राय हो चुका है। अगर हवाई सेवा शुरू होगा तो विदेशों से व्यापारी यहाँ आएंगे सिल्क खरीदने के लिए, फिर से ये उद्योग, सिल्क उद्योग फिर से विश्व में जाना जाएगा और बुनकरों की स्थिति सुधरेगी। चाहे वो कैंसर हॉस्पिटल की बात हो, चाहे सरकारी ओल्ड पेंशन स्कीम जो बंद हो गया उसको चालू कराने की बात हो, सरकारी जो कर्मचारी है उनका ओल्ड पेंशन स्कीम आप देखिएगा वो बंद हो गया, ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है, वो सब चालू कराने की बात है। बहुत सारी योजनाएं मेरे दिमाग में, जो मैं संकल्प पत्र में, ये जो संकल्प पत्र है इसको आप पढ़िएगा, बहुत सारी तो योजना। क्या ये उम्मीद जो आप जो संकल्प पत्र निकाले हैं, आप जो अभी जो उसको सब कुछ कहे कि हम ये जरूर करेंगे, 3 बार हम आवाज़ भी उठाए और सदन में भी ये बात कहे, तो क्या जब ये चुनाव जीत जाइएगा तो ये आप करके दिखाइएगा या फिर अभी तक ही ये आपका है? मैं आपके माध्यम से जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ, क्योंकि विधानसभा में आवाज़ उठाए, मंत्री ने जवाब दिया वो भी है, और लोकसभा क्या है कि वो दिल्ली है, राजधानी है, और वहीं पर लोकसभा में सारे निर्णय लिए। अभी हवाई सेवा शुरू करना बिहार सरकार के बस में नहीं है, जो भी चीज़ें हैं वो केंद्र से होना है। निश्चित तौर पर मैं जनता को आश्वस्त करता हूँ, आपकी ताकत पे मैं वो आवाज़ उठाऊंगा और वो करके दिखाऊंगा। जिस तरह से मैंने विधानसभा में, चाहे वो विक्रमशिला समानांतर पुल बनाने की बात हो, 4 लेन बनाने की बात हो, चाहे वो भोलानाथ पुल बनाने, यहाँ जो भी दिक्कतें थी मैंने सब करने का बिहार सरकार से काम किया है, क्योंकि हम ईमानदारी से काम करते हैं। इसलिए आप ये विश्वास करिए, हम आपके माध्यम जनता को ये कहना, जनता जान रही भी है और आपके माध्यम से कहना भी चाहते हैं, अगर जीत होती है तो मेरी नहीं, जनता की जीत होगी, विकास की जीत होगी। और आप विश्वास रखिएगा, इनकी जितने अधिक वोटों से जिताएंगे उतनी ही अधिक ताकत से मैं लोकसभा में आवाज़ बनूंगा, उनका काम कराऊंगा। एक सवाल और रहेगा आपसे, लालू, आप तो कहे कि जनता के समर्थक से हम इस बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, मेरी मन नहीं थी। लालू यादव जो है आपको उम्मीदवार तो बना दिए, ठीक है, मानते हैं आपकी बात, लेकिन लालू यादव, कांग्रेस जो सीटें मांगी थी लालू जी से, वो सीट तो कांग्रेस के खाते में नहीं गई थी। जहाँ जहाँ सीट कांग्रेस ने जो दावा किया था कि हमें यहाँ से सीट चाहिए, तो लालू जी तो वो सीट अपने पास रख के कांग्रेस के हाथों में, तो वो उनकी जो मर्जी थी, उनको जहाँ से मर्जी थी आपको लड़वाना है वही सीट दिए। कांग्रेस का जो मुताबिक था वो तो नहीं। देखिए, मैं बहुत इस पर प्रकाश नहीं डालना चाहता, चूँकि केंद्रीय नेतृत्व का सवाल है। हमारे आदरणीय खड़गे साहब इसको तय करते हैं, आदरणीय राहुल गांधी तय करते हैं, लालू जी तय करते हैं। जो भी तय हुआ होगा वो देश के हित में तय हुआ होगा, बिहार के हित में तय हुआ होगा। चूँकि वो मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं तो चूँकि लोकसभा हमको उम्मीदवार बनाया जा रहा था, मैं पहले जान चुका था, इसलिए मैं जनता के बीच जाना शुरू कर दिया। एनडीए गठबंधन सर इस पे भी आरोप लगा रही थी कि ये लालू जी हैं भाई, उनकी मनमानी चलेगी, हमेशा से वो अपनी मनमानी किए हैं तो अपनी मनमानी तो करेंगे ही। आप लोग 10 सीटों का दावा किए थे, तो 9 सीट जिसमें कि 8 सीट आप लोगों के खाते में आए हैं, 3 सीट भाकपा माले के पास गई है, तो वो अपनी मनमानी करेंगे, वो कुछ भी नहीं कर सकते, अपने सीट पास जो भी कर। नहीं, कोई मनमानी नहीं है। देखिए, जो देश को मजबूत करने में काम करे, देश के विकास में काम करे, एक आध सीट का कोई मजबूरी नहीं होती है। हम लोग ये चाहते हैं, जो आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हैं, जो वादा किए वो पूरा नहीं किए। जब पूरा नहीं किया तो हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। गठबंधन आप किसी समझौता करोगे तो कम बेस तो होता ही रहता है, इसमें चिंता की बात क्या है। हो सकता है अभी हम कम, अगर आप जो बोल रहे हैं, मैं नहीं जानता क्या नेतृत्व तय किया है, अगर ये अभी कम है तो विधानसभा हम ज़्यादा रहेंगे। ये गठबंधन में ये तय नहीं किया जाता है कौन ज़्यादा कौन कम लड़ता है। तय ये करना है कि हम एनडीए गवर्नमेंट को कैसे परास्त करें और हम अपनी सरकार बनाएं।
भागलपुर में कांग्रेस की जब सरकार कांग्रेस जब थी तो उस टाइम दंगे के बाद से जीत नहीं पाई थी। इस बार क्या आपको क्या कितनी चुनौती दे रहे हैं? ये बहुत बड़ा इतिहास होगा। 35 साल से कांग्रेस पार्टी यहाँ कोई सांसद नहीं बना। 35 साल के पहले 5 बार भागवत आजाद जी MP यहाँ थे और विकास का काम भी किए हैं। उसका जो लोग बने उसको बोलना नहीं मैं चाहता, लेकिन कोई विकास का काम नहीं हुआ। इस बार सिर्फ भागलपुर से ही कांग्रेस की जीत नहीं होगी, गठबंधन की जीत नहीं होगी। यह जीत पूरे देश को एक दिशा देगा। आपको बता दें, भागलपुर में इस बार जात पात से ऊपर उठ के किसी भी जात के लोग कहते हैं ना फॉरवर्ड वोट बीजेपी का है। इस बार जाइए क्षेत्र में, आप सारे फॉरवर्ड वोट हमको दे रहे हैं। फॉरवर्ड वोट किसी बीजेपी का गुलाम नहीं है, वो विकास चाहता है। चूंकि आदरणीय अजय मंडल जी सांसद ने विकास नहीं किया, उनका टक्कर आप दे पाइएगा भागलपुर से? वो अजय मंडल भी हैं, एनडीए गठबंधन से, इधर आप हैं, तो क्या आप अजय मंडल के साथ टक्कर दे पाइएगा? हमें जनता की जो आवाज़ है, जो उत्साह है, उसमें कोई टक्कर ही नहीं है। आप पूछ रही हैं, मुझे लगता है वो कहीं है ही नहीं। जनता उसको, हमको लगता है कि उसको वोट ही जनता नहीं देने जा रही है, जो मुझे खबर है जनता के द्वारा। ऐसे निर्णय 26 को वोटिंग में पता चलेगा। लेकिन आपको बता दें, कहीं भी अजय मंडल जी जो सांसद हमारे हैं कोई टक्कर में नहीं है। ये जनता की आवाज़ है। जनता विकास चाहती है, जनता अपना काम चाहती है, और हमको लगता है कि उसको कोई वोट नहीं मिलने जा रहा है। और मुझे भी लगता है कि इतने अपार बहुमत से जनता मुझे जिताएगी कि भागलपुर की जनता को गर्वान्वित महसूस करेंगे और पूरी दिल्ली इसको देखेगा। ये थे हमारे साथ अजीत शर्मा। भागलपुर से अजय मंडल भी हैं इनके साथ, और अजय मंडल को ये टक्कर कह लिया जाए कि वो टक्कर नहीं दे सकते। अजय मंडल को कहीं से भी बहुमत से उन्हें वोट नहीं दिया जा रहा है। अब देखना दिलचस्प यह होगा कि 4 जून को रिजल्ट जारी होगी तो कौन जीतती है और कौन हारती है। फिलहाल मेरी खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।